नींद का गणित। बुद्ध का एक शिष्य था, श्रोण। जब वह राजकुमार था तो उसका जीवन अन्य कुमारों की भांति विलासितापूर्ण था, किंतु बाद में कुछ ऐसी प्रेरणा उमड़ी कि सारी सुविधा सामग्री को लात मारकर वह तथागत के शरण में आ गया। आते ही कठिन तपश्चर्या आरंभ कर दी। ठाट बाट में पले युवक द्वारा इतना कठिन तप, संघ के वरिष्ठ सतवीर भौचक्के रह गए। धीरे धीरे बात भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंची। उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, श्रोण, तुम्हारे वीणा वादन की चर्चा बहुत सुनी है। शायद बहुत अच्छी वीणा बजाते हो, किंतु यह तो बताओ कि यदि उसके तार ढीले हों तो क्या वह स्वर लहरी उभर सकेगी जो मनुष्य को मोह लेती है। अस्वीकृति में शिष्य का सिर हिल गया, और यदि अधिक कसे हो तो उत्तर में पुनः नकारात्मकता का पुट था। अब तथागत का समाधान कारक उत्तर निश्चित हुआ। जीवन में भी ऐसे ही रीति नीति अपनाओ। अति का अतिक्रमण न कर, मध्य मार्ग का चयन करो, वही श्रेष्ठ व हानि रहित है। नींद के संबंध में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अब यही तथ्य ढूंढा है कि इस विषय में मध्य मार्ग ही उचित और निरापद है। सर्वविदित है कि यदि व्यक्ति को निद्रा से वंचित कर दिया जाए तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। वहीं यह भी विचारणीय तथ्य है कि आवश्यकता से अधिक सोने वाले में अनेक शारीरिक अनियमितताओं में अतिरिक्त मानसिक गड़बड़ियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस विषय पर शोध करने वाले ऑस्ट्रिया के मनःशास्त्री ऑस्टिन फ्रास्ट एवं सहयोगियों का कथन है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सोता रहता है उसमें पाचन वृक्क संबंधी विकृतियों के अतिरिक्त अतः सावधि ग्रंथियों के रस द्वारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञातव्य है कि शरीर एवं मन संस्थान संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण हार्मोन्स ही करते हैं, अतः उनके संतुलन में किसी भी प्रकार का व्यतिरेक अगणित तरह की शिकायतें पैदा कर सकता है। अध्ययन दल का कहना है कि एक युवक के लिए 6-7 घंटे की रात्रि नींद पर्याप्त है। इतने में ही शरीर उस खुराक की पूर्ति हो सकती है जो उसके लिए अभिष्ट है, आवश्यक है। उनके अनुसार इससे अधिक सोना एक प्रकार के लिए अपने लिए व्याधियों को न्योता देना है। वे एक अत्यंत चौंकाने वाले तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि केवल बैठकर समय बिताने वालों व कार्यालयों में काम करने वालों को तो इस क्षेत्र में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि नींद उतनी ही ली जाए जितने में काम चल जाए। अधिक निद्रा लेने से शरीर और मस्तिष्क को अधिक आराम मिलता है। इस प्रकार का भ्रम पालने वालों को यह जान लेना चाहिए कि इससे उल्टे जटिलताएं पनपती और अस्वस्थता बढ़ाती है। जंतुओं पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर ऑस्टिन कहते हैं कि लंबी निद्रा के दौरान अंतरंगों एवं रस-सावरी ग्रंथियों की सक्रियता प्रभावित होने लगती है, और जब यह क्रिया दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित हो जाती है तो उनकी क्रियाशीलता अत्यंत न्यून हो जाती है। इसका स्पष्ट प्रभाव धीरे धीरे शरीर एवं मन संस्थान पर पड़ने लगता है, जो व्यक्ति को तन व मन से बीमार बना देता है। इसके विपरीत कठोर शारीरिक श्रम करने वाले के संबंध में शोध दल का कहना है कि ऐसे लोग तनिक लंबी अवधि तक बिस्तर में पड़े रहकर लंबी निद्रा ले लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, पर यह अवधि 1-1.5 घंटे से किसी प्रकार ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भी वे दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जो नियमित रूप से मानसिक श्रम करने वालों को झेलने पड़ते हैं। इसका संभावित कारण बताते हुए दल का कहना है कि शारीरिक श्रम करने वालों के लिए नींद की थोड़ी लंबी अवधि भी इसीलिए निरापद होती है क्योंकि उनके कष्ट साध्य श्रम से शरीर के अंतरांगों एवं बहिरांगों का नियमित व्यायाम लंबे समय तक होता रहता है। वस्तु विश्राम थोड़ा लंबा हो जाए तो भी इसका प्रतिकूल परिणाम सामने नहीं आता, जबकि ऑफिस ड्यूटी करने वालों में इसका सर्वथा अभाव पड़ता है, इसलिए जटिलताएं उनमें जल्दी जन्म लेती हैं।
नींद अपनी आवश्यक मात्रा आरंभिक 2-3 घंटों के भीतर ही ले लेती है। विशेष परिस्थितियों में तो 5-10 मिनट के भीतर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, परंतु लंबे समय तक इस ढर्रे को नहीं चलाया जा सकता। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने ही सैनिकों को दिन रात कई घंटे जागरण की स्थिति में बिताने पड़ते थे, परंतु बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए भी यदि उन्हें रेम स्लीप मिल जाती तो उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती और वे ताजगी अनुभव करते प्रतीत होते। इससे स्पष्ट है कि रेम स्लीप से नींद की अधिकांश खुराक पूरी हो जाती है। अनुसंधान के दौरान इसी तथ्य की पुष्टि मनोवैज्ञानिकों ने भी की है। उनका कहना है कि रेम स्तर की थोड़ी नींद से भी बिगड़ते मानसिक संतुलन को संभाला जा सकता है। अध्ययनों के दौरान उन्होंने पाया कि नवजात शिशु में रेम स्तर की निद्रा का प्रतिशत 60 के आसपास होता है। उन्होंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, इस श्रेणी की नींद में भी तदनुरूप गिरावट आने लगती है। आयु 30 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते यह 35% रह जाती है। 50 वर्ष के करीब उम्र होने तक यह घटकर 20% रह जाती है। आगे की आयु में रैम तेजी से घटता है। 60 वर्ष के लोग 10-15% रैम नींद लेते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रैम यदि 5% से भी कम रह जाए तो बुढ़ापे से संबंधित मनकामिक अनेक उलझनें पैदा होने लगती हैं। किंतु यह तो बुढ़ापे की बात है, जो स्वाभाविक अनेक उलझनें पैदा होने लगती हैं। अस्वाभाविकता तो तब पैदा होती है जब युवा लोग भी बिस्तर पर पड़े पड़े अधिक नींद लेने और आराम फरमाने के फेर में अपना स्वास्थ्य गंवाते देखे जाते हैं। इसलिए अति को वर्जनाओं में गिना गया है और उससे बचने की सलाह दी गई है। भोजन नहीं के बराबर लेना और जरूरत से ज्यादा लेना दोनों ही आदतें खराब हैं और सीमा का अतिक्रमण करती हैं। फलतः ऐसे लोगों को हानि भी कम नहीं उठानी पड़ती। अब यही बात वैज्ञानिकों ने नींद के संबंध में सिद्ध करके उस उक्ति को सही साबित करने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते।